हेलो दोस्तों, मैं सैम प्रजापति स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पैरामेडिकल कोचिंग वाला PCW पर। दोस्तों, आज की वीडियो में अपन बात करेंगे DRT सेकेंड ईयर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनके बारे में। हर एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात अपन करेंगे। जैसे कि आपको पता है, जब भी पेपर आता है, पेपर के अंदर दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक आता है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन और दूसरा आता है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। तो अपन दोनों पे डिस्कस करेंगे कि सर यदि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बन रहा है तो वो कौन से टॉपिक से बन रहा है और शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चन है वो किससे बन रहा है। तो वन बाय वन अपन डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं सब्जेक्ट रेडियोग्राफी के बारे में। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस प्रोबेबली है कि इनमें से ही क्वेश्चंस आएगा, इनमें से पेपर बनेगा, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। हर ईयर नए क्वेश्चन नहीं होते हैं। जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन वापस रिपीट होके आते हैं। तो इसलिए आप श्योर रहिए, जो क्वेश्चन पुराने पेपरों में पूछे गए हैं वही क्वेश्चन वापस रिपीट होके आएंगे। तो देखिए बेटा, यहाँ पर सबसे पहले अपन बात करते हैं रेडियोग्राफी सेकंड, क्योंकि फर्स्ट ईयर में देखे आते हैं। फर्स्ट ईयर के अंदर फर्स्ट रेडियोग्राफी अपन पढ़ के आते हैं। यहाँ पर सेकंड मतलब स्पेशल प्रोसीजर। यदि आप इस YouTube चैनल पर कंटिन्यू यदि हो तो इसके बारे में एक वीडियो पहले से डल चुका है कि स्पेशल रेडियोग्राफी के अंदर क्या होता है। वहां पर बताया गया था डिफरेंस जनरल रेडियोग्राफी और स्पेशल रेडियोग्राफी के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो स्पेशल रेडियोग्राफी के अंदर जो क्वेश्चन आए हुए हैं रिपीटेड क्वेश्चन, मैं यहां पर बात करूंगा बेटा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, मतलब जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुए हैं अब तक के, उनके बारे में डिस्कस करूंगा यहाँ पर। तो सबसे पहले आता है बेरियम मील एग्जामिनेशन, उसके बाद में आता है बेरियम एनीमा और उसके बाद में आता है एंटेरोक्लाइसिस। ये तीनों जो क्वेश्चंस हैं, ये तीनों क्वेश्चन GIT इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है। इसका मतलब GIT आपको कंप्लीट पढ़ना है। यदि आपने GIT कंप्लीट पढ़ लिया तो इसका मतलब आपने ये तीनों इन्वेस्टिगेशन पढ़ लिए। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इसके अंदर बेरियम स्वेलो, BA लिख रहा हूं बेटा, बेरियम स्वेलो, बेरियम मील, BMFT, बेरियम मील फॉलो थ्रो और बेरियम एंटेरोक्लाइसिस। ये ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन तो आपके एक में क्लियर हो जाएगा बेटा। आप डरे नहीं कि सर इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं क्या। तो ये वाला तो पूरा GIT के अंदर क्लियर हो जाएगा। अगला देखिए HSD, हाइस्टेरोसेल्फ एंजियोग्राफी। ये यहां पर दे रखे हैं प्रोसीजर, इंडिकेट। इसका मतलब इतना सा ही नहीं आता है, ये पूरा प्रोसीजर आपको करना पड़ेगा बेटा यहाँ पर। ठीक है, कौन कौन से इक्विपमेंट आते हैं, पेशेंट पोजीशन क्या रहती है, कॉन्ट्रास्ट मीडिया कौन सा काम में आता है, तो ये सारे प्रोसीजर है। यहाँ पर केवल मैंने मेन चीजें बताई है आपको। बाकी जो क्वेश्चन आता है वो कहाँ से आता है बेटा, HSD से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है ये HSD। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उनके लिए किया जाता है। धीरे धीरे यदि आप इस YouTube चैनल पे बने रहेंगे तो इन सब के वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे वन बाय वन। नेक्स्ट देखिए बेटा, माइलोग्राफी। इंडिकेशन, कॉन्ट्रास्ट मीडिया, प्रोसीजर, सारी के सारी चीजें यही रहेगी। स्पाइनल के लिए किया जाता है, स्पाइन कॉर्ड के लिए की जाती है। आगे आता है IVP, इंट्रावीनस यूरोग्राफी, या फिर एक और वर्ड आता है यहां पर पाइलोग्राफी। IVP के नाम से भी आता है बेटा ये। ठीक है, और अगले आता है डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी, DSA। ये भी पूछा जाता है। ये पूछे जाते हैं बेटा लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर। यहां पर देखिए, मैंने पहले ही टिक मार्क किया यहां पर लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, अब मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि एक लॉन्ग होगा दूसरा शॉर्ट होगा, तो दोनों तरीके के क्वेश्चन यहां पर आते हैं। अगला देखिए बेटा, शॉर्ट नोट्स के अंदर पूछे जाते हैं। देखो बहुत बार आते हैं,
बहुत बार पूछे जाते हैं बेटा ये, जैसे कि आर्थोग्राफी आ गया, वेनोग्राफी आ गई, एंजियोग्राफी आ गई, ईआरसीपी आ गई, पीटीबीडी आ गई, कॉन्ट्रास्ट मीडिया टाइप्स आ गए और एडवर्स रिएक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडिया आ गई। ये शॉर्ट नोट्स के अंदर आते हैं। शॉर्ट नोट्स मतलब 5 नंबर के क्वेश्चन के अंदर आते हैं ये, तो इनके पेज भी फिक्स होते हैं, किसी 1.5 पेज 2 पेज में आप लिख सकते हो, छोटा रूप करके लिख सकते हो। जैसे ईआरसीपी पे कई बार बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कोलेंजियोपेनक्रिएटोग्राफी, ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटा। परक्यूटेनियस के लिए ये किया जाता है, बाइल डक्ट के लिए तो पीटीबीडी। लेकिन जो बड़ा क्वेश्चन है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, तो इसको तो इसी तरीके से तैयार करें आप, कई बार लॉन्ग टाइप भी आता है ये, एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कोलेंजियोपेनक्रिएटोग्राफी, ठीक है, तो ये लॉन्ग टाइप भी आ जाता है, तो इसका ध्यान रखें बेटा ये, है ना। तो ये शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन हो गए। अगला देखिए बेटा, पेशेंट केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट। दूसरा जो सब्जेक्ट अपने पास में आता है वो आता है पेशेंट केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट। अभी वापस मैं रिपीट कर देता हूं, यदि आप कंटिन्यूस यूट्यूब चैनल पे है तो आपको पता है हॉस्पिटल मैनेजमेंट पर एक वीडियो रिलीज हो चुका है। बाकी धीरे धीरे सारे के सारे टॉपिक जो है वो मैं डिस्कस कर लूंगा यहाँ पर। सबसे पहले जो आता है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, देखिए बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, BMW के नाम से आता है ये, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। दूसरा आता है हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, इसके बारे में बात कर चुके हैं बेटा अपने, ये यूट्यूब पर पूरा वीडियो मिल जाएगा आपको। अगला देखिए पेशेंट केयर ड्यूरिंग द रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर, ठीक है, पेशेंट केयर ड्यूरिंग रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर, इसके बारे में अपन डिस्कस कर लेंगे। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM, ठीक है, तो TQM के बारे में भी अपन डिस्कस कर लेंगे। ह्यूमन रिलेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन रिलेशन इन हॉस्पिटल, क्योंकि इसके बिना तो कुछ भी नहीं होता है। बात समझ में, इसी को अपन कम्युनिकेशन के नाम से भी पढ़ते हैं। कम्युनिकेशन के नाम से भी पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये स्किल होना बहुत जरूरी है किसी भी हॉस्पिटल में यदि आप वर्क कर रहे हो तो। आगे देखिए शॉर्ट नोट्स टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो आती है लीडरशिप और रेस्पॉन्सिबिलिटी, हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स एंड चार्ट्स, एनिमा प्रोसीजर, बेरियम एनिमा अपन ने पढ़ा है बेटा, तो इसका रिलेशन वहां से भी है स्पेशल रेडियोग्राफी से, तो स्पेशल रेडियोग्राफी से पढ़ने के बाद में यहाँ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। एनिमा एंटेरोक्लाइसिस जो होता है उसी को बोलते हैं बेटा बेरियम एनिमा अपन। आगे देखिए क्लीनिंग ऑफ रबर गुड्स, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप और इन्फेक्शन कंट्रोल, तो ये सब चीजें शॉर्ट नोट्स के अंदर आती है, जिसके अंदर 2 से 3 पेज आपको लिखने होते हैं, तो उसी के अंदर अकॉर्डिंग अपन कंटेंट तैयार करके यहाँ डिस्कस करेंगे। ये सब कितना कंटेंट लिखा जाए, ये पूरा का पूरा कंटेंट मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। आगे सुने ध्यान से, रेडिएशन हैजार्ड एंड प्रोटेक्शन, और साथ में इसको बोलते हैं अपन रेडियोथेरेपी। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की यदि यहाँ पर अपन बात करें तो वो कौन कौन से आएंगे, देखिए पहले लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में बात कर लेते हैं कि सर जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए प्रोडक्शन ऑफ एक्स-रे विद डायग्राम, देखिए ये वाला क्वेश्चन है, ये फर्स्ट ईयर का रिपीटेड क्वेश्चन है। यदि जो बच्चे ऐप पर जुड़ रखे हैं हमारे यहाँ पर, वहां पर मैंने पूरा फर्स्ट ईयर का ये जो पार्ट है ये डाल रखा है, प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे ट्यूब डिजाइन, ये आपको पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा बेटा, ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसे होता है ये क्वेश्चन रिपीट होता है और बाद में स्टूडेंट आके बोलते हैं सर ये तो फर्स्ट ईयर का दे दिया, तो फर्स्ट ईयर का क्या आपने पढ़ा नहीं किया, पढ़ा तो है, तो आपको पूरा आना चाहिए, ये जरूर देख के जाइए आप। अगला देखिए रेडिएशन हैजार्ड एंड प्रोटेक्शन मेथड, ये आता है, इंपॉर्टेंट है। इंटरेक्शन विद मैटर, यदि सबसे ज्यादा कोई रिपीट यहां पर हुआ है तो वो यही हुआ है, इंटरेक्शन विद मैटर। खूब अच्छे से पढ़िए, 20 नंबर का क्वेश्चन आता है पूरा, ये सब 20-20 नंबर के लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो भी होंगे वो सब 20 नंबर के। आगे देखिए रेडिएशन डोज लिमिट, ICRP के द्वारा, इंटरनेशनल कमीशन ऑफ रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन। आगे देखिए ब्रेकीथेरेपी, ठीक है, एक और पार्ट जुड़ गया है बेटा यहां पर, यहां मैंने ऐड नहीं किया है लेकिन वो बता देता हूं, आप लिनेक जरूर पढ़िए, ये भी बेटा लॉन्ग टाइप में आता है, लिनेक, लीनियर एक्सेलरेटर बोलते हैं इसको,
ये भी आप जरूर पढ़ ले बेटा एक बार, क्योंकि ये भी लॉन्ग टाइप के अंदर आता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। पहले नहीं आता था ये डिप्लोमा के अंदर, पहले डिग्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था, लेकिन अब पूछा जाने लगा है ये क्वेश्चन। ठीक है, लीनियर एक्सेलरेटर, शॉर्ट में इसको लीनेक के नाम से बोलते हैं अपन। आगे देखिए बेटा, शॉर्ट नोट्स की यदि अपन बात करें तो रोंजन, ग्रैंड सीवेल्ट, ये होती है बेटा डोज। डोज मेजरमेंट यूनिट, तो ये यूनिट के अंदर आता है बेटा। इसके अलावा HVL, ये पढ़ोगे बेटा आप इंटरेक्शन विद मैटर वाले की यदि अपन बात करें, रेडिएशन इंटरेक्शन विद मैटर, उसके अंदर ये पढ़ के आते हो आप HVL। इसके अलावा अलारा, ये बेटा इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस यूट्यूब चैनल पर। यदि आपने ये नहीं देखा है तो शॉर्ट नोट्स जितना ही पढ़ाया है, एज लो एज रीजनेबल अचीवेबल प्रिंसिपल। ठीक है, AERB एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, ये वाला आप देख ली, इसकी क्या क्या गाइडलाइंस होती है, ये सारी वीडियो आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिलने वाले हैं आगे आने वाले टाइम पे। आगे आता है पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइस, मेनली यहाँ पे TLD पढ़ते हैं अपन, थर्मोल्यूमिनेसेंस डोजिमीटर, ये पढ़ते हैं। तो ये शॉर्ट टाइप जो नोट्स आते हैं उसके अंदर आते हैं, जिसमें 5 नंबर का ये पूछा जाता है, 2 से 3 पेज आपको लिखने होते हैं। अगला और सबसे इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट अपने वो रिसेंट एडवांस, ये कंपिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एकेडमिक की दृष्टि से तो है ही है। तो उसमें देखिए कौन कौन से क्वेश्चन रिपीटेड है। पहले लॉन्ग टाइप 20 नंबर के क्वेश्चन की यदि अपन बात करें तो देखिए CT स्कैन है, MRI है, सोनोग्राफी है, डॉपलर अल्ट्रासाउंड, ये तो दोनों एक ही पार्ट है। CR है, DR है, CR और DR पर आपको वीडियो मिल जाएगा बेटा इस यूट्यूब चैनल पर, आप जरूर देख ले बेटा। यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है CR और DR के बीच में डिफरेंस वाला। रेडिएशन हैजार्ड, देखिए ये वाला क्वेश्चन वापस रिपीट हो रहा है बेटा, ये थेरेपी में भी पूछा जाता है, ये रेडियोथेरेपी में भी पूछा जाता है, रिसेंट में भी पूछा जाता है। इसलिए आप जिस दिन रिसेंट का एग्जाम हो, जरूरी नहीं है कि आप यही रिसेंट ही पूरी पढ़ के जाए, जो रिपीटेड क्वेश्चन हो वो जरूर पढ़ के आए, जो मैंने सारे यहाँ पर बताए हैं आपको। ये जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, कोई जरूरी नहीं उसी सब्जेक्ट में पूछे जाए, ये किसी दूसरे सब्जेक्ट में भी रिलेट करके आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप ये वाली चीजें जरूर देख ले जो मैंने आपको बताई है, कौन से सब्जेक्ट में दूसरे सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया है, वो आप जरूर पढ़ के जाए उस टाइम। रेडिएशन प्रोटेक्शन वाला देखिए, रेडिएशन प्रोटेक्शन है हैजार्ड, 2 अलग अलग तरीके से करके दे दिए इनको, आपको पूरा वही लिखना है, ऐसे नहीं कि यहाँ पर कुछ अलग आता है, सेम आता है। आगे देखिए रेडिएशन मॉनिटरिंग डिवाइस, वही देखिए रिपीट हो गया वापस TLD वाला, और CT कॉन्ट्रास्ट स्टडी, ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि CT स्कैन करते तो है, लेकिन वो भी कॉन्ट्रास्ट मीडिया के साथ में यदि की जाए तो ये तो आगे बेटा लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चन होते हैं 20 नंबर के। आगे देखिए शॉर्ट टाइप की यदि अपन बात करें तो बहुत लंबी लिस्ट है बेटा, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज्यादा शॉर्ट नोट्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो 5 नंबर के आते हैं आपके। देखिए हॉर्न्सफील्ड यूनिट जो कि CT यूनिट होती है, आगे देखिए CT आर्टिफैक्ट, MRI सेफ्टी, रेडियो फ्रीक्वेंसी कोयल, रेडियो फ्रीक्वेंसी कोयल, ये पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जिस पर की सोनोग्राफी काम करती है, सोनोग्राफी काम करती हो, अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर, ये ट्रांसड्यूसर के टाइप्स बहुत पूछे जाते हैं कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो ट्रांसड्यूसर। ठीक है, पैक्स के ऊपर भी बेटा आपको जल्दी वीडियो देखने को मिल जाएगा। पिक्चर, आर्चविंग कम्युनिकेशन सिस्टम, आगे देखिए इसके अलावा फ्लैट पैनल डिटेक्टर FPD, DR के अंदर देखते हैं, यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो देख लो। अलारा प्रिंसिपल वापस बता दिया बेटा मैंने, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में पूछा जाता है। फिल्म बेस और TLD, ये डोज मेजरमेंट जो डोजिमीटर होते हैं उनके अंदर आएंगे दोनों। लेड एपरिन के बारे में और डोज लिमिट, AERB एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, ये अपने पास में बेटा चारों सब्जेक्ट हो गए, और चारों सब्जेक्ट के अंदर मोस्ट रिपीटेड जो क्वेश्चन है वो मैंने आपसे यहाँ पर डिस्कस किए हैं। यदि आप कंटिन्यूस यूट्यूब चैनल पे बने रहोगे तो इन सभी टॉपिक्स पर धीरे धीरे वीडियो अपलोड कर दिए जाएंगे। धीरे धीरे मतलब ऐसे नहीं कि एग्जाम लग जाएंगे उसके बाद में होंगे, हमारी कोशिश यही है कि आपके एग्जाम से पहले लगभग सारे के सारे ये वीडियोस अपलोड हो जाए। तो जितना कोशिश कर रहे हैं हम कि वीक के अंदर कम से कम 3 या 4 वीडियो आपको देखने को मिले।
बाकी तो आप कमेंट करके बता दोगे तो और भी जल्दी मिल जाएंगे आपको। बाकी कोई भी टॉपिक आपको जो समझना है वो आप इस व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो कि सर हमें ये टॉपिक समझने में दिक्कत आ रही है, तो वो यूट्यूब चैनल पर पूरा डिस्कस कर लेंगे अपन, ये नंबर है। बाकी आप टेलीग्राम चैनल जो है वो आप जरूर ज्वाइन कर ले, ये जो भी मैंने अभी पढ़ाया है वो सारा का सारा आपको कंटेंट इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। PCW जो है PCW प्लस टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको ये जरूर अवेलेबल हो जाएगा, तो पूरा का पूरा कंटेंट आपको वहां पर मिल जाएगा। बाकी यदि आप किसी भी कंपटीशन की या फिर कोई भी एकेडमिक कोर्स यदि ज्वाइन करना चाह रहे हो तो ये आप ऐप इंस्टॉल करिए PCW प्लस के नाम से, इस पर आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा वो भी डिटेल से। और साथ में यूट्यूब चैनल, इसमें बेल आइकन जरूर दबा दे ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपके पास में उसका नोटिफिकेशन जरूर आ जाए, ठीक है। तो धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे कि जितने भी टॉपिक मैंने यहाँ पर बताए सारे के सारे एक बार यहाँ पर डिस्कस हो जाए। तो ये वीडियोस आपको जल्दी देखने को मिलेंगे। थैंक यू, बाय, टेक केयर।